हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर के सिलेबस में मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी। देखो, कंप्यूटर मेमोरी क्या है। कंप्यूटर मेमोरी जानने से पहले हम लोग को क्या जानना है। सबको पता है, मैं पेरीफेरल डिवाइस करके बताया था, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी को जानने से पहले ये पेरीफेरल, जो पेरीफेरल डिवाइस होती है, पेरीफेरल जो डिवाइस होती है क्या है। पेरीफेरल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के बाहर या आंतरिक, बाहर में या आंतरिक में तार या बेतार के माध्यम से जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मेमोरी, ये हमारा क्या है, पेन ड्राइव है, ठीक है। पेन ड्राइव बिना तार का है ये, फिर भी मैं इसमें जोड़ सकता हूं, ठीक है, एक प्रकार से। तो अगर सीपीयू, सीपीयू को मैं तार के माध्यम से कंप्यूटर में जोड़ सकता हूं। प्लॉटर हो, चाहे हमारा मॉनिटर हो, चाहे आप लोग का प्रिंटर हो, सब हम लोग पेरीफेरल के माध्यम से, तार के माध्यम से जोड़ सकते हैं इसमें, कंप्यूटर में, है ना। तो पेरीफेरल भी डिवाइस दो प्रकार का होता है, इनपुट पेरीफेरल और आउटपुट पेरीफेरल। तो इनपुट पेरीफेरल क्या है, माउस, है ना भाई, कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड को हम लोग पेरीफेरल तार के माध्यम से सीपीयू में लगा के जोड़ सकते हैं। माउस सीपीयू को भी, माउस को सीपीयू में हम लोग तार के माध्यम से लगा के जोड़ सकते हैं। तो जितनी भी चीजें हम तार पे तार के माध्यम से जोड़ते हैं, हमारे इनपुट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में जो हमें प्रदान करता है, ठीक है। क्या प्रदान करता है, इनपुट और आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, हमारे पेरीफेरल होता है, ठीक है। याद रखना, पेरीफेरल होता है। तो पेरीफेरल समझ में आया। कंप्यूटर के आंतरिक या बाहरी क्षेत्रों में हम लोग तार के या बेतार के माध्यम से जोड़ते हैं, क्या कहलाता है आप लोग का, पेरीफेरल कहलाता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे पेरीफेरल के बाद कि ये मेमोरी क्या है, व्हाट इज मेमोरी, ठीक है। मेमोरी क्या है, तो मेमोरी हमारा एक ऐसा डिवाइस है, ये भी हमारे बाहरी एवं आंतरिक रूप से ला करके हम कंप्यूटर में इसको जोड़ सकते हैं या डाल सकते हैं, इसमें स्टोरेज कर सकते हैं, है ना भाई। मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम डाटा या सूचना को संग्रहित करके रखते हैं, स्टोरेज करके रखते हैं, है ना भाई, मेमोरी कहलाती है। याद रखना है मेमोरी क्या है। मेमोरी ऐसा एक डिवाइस है जिसमें डाटा, सूचना, इंफॉर्मेशन को संग्रहित, भंडार करके, संग्रहित करके रख सकते हैं, स्टोरेज करके रख सकते हैं, मेमोरी कहलाती है। मेमोरी के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी के अलग अलग डिवाइड, जो कि हमारा रैम रोम, और हमारे सेकेंडरी मेमोरी के भी अलग, एच डी, डीवीडी, और हमारा ये पेन ड्राइव, ये अलग अलग, है ना। तो चलिए आइए सबको सीखते हैं। फिर हमारा मेमोरी को मापने के लिए यूनिट आती है, ठीक है, बीट, बाइट, एमबी, जीबी, सब आएगा। तो सबसे पहले आप लोग पेरीफेरल को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा ओरिएंटेड कराते हैं, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, वही लाइन आप लोग लिखो। पेरीफेरल हेडिंग डालो, पहले तो हेडिंग डालो आप लोग, मेमो, कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी हेडिंग डालो, ठीक, कंप्यूटर मेमोरी पे हेडिंग डालो और लिखना शुरू करो। जैसे कि हम लोग बात करेंगे पेरीफेरल के बारे में,
तो पेरिफेरल में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? लिखना आंतरिक या बाहरी रूप से कंप्यूटर में आंतरिक या बाहरी रूप में, आंतरिक या बाहरी रूप में या से, आंतरिक या बाहरी रूप से कंप्यूटर में जुड़ने वाली, कंप्यूटर में जुड़ने या जुड़ने वाली डिवाइस, में जुड़ने वाली डिवाइस। ठीक, कंप्यूटर में आंतरिक या बाह्य रूप से पेरिफेरल के माध्यम से, मतलब तार या बेतार के माध्यम से जुड़ना क्या है हमारा? कंप्यूटर में जुड़ने वाली डिवाइस क्या है? पेरिफेरल। पेरिफेरल डिवाइस है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप लोग इसका? अगर एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो उदाहरण में, ठीक, इसको भी पूछा जाता है। इनपुट और आउटपुट, इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार से पेरिफेरल दो माध्यम है, एक इनपुट डिवाइस अलग से, एक आउटपुट डिवाइस। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे ना इस पे। जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस को भी तो हम लोग पेरिफेरल के माध्यम से जोड़ रहे हैं। जैसे कि हमारा देखा जाए मॉनिटर कैसा है? आउटपुट है, उसको भी तो तार के माध्यम से उसमें जोड़ रहे हैं। तो ये भी हमारे पेरिफेरल को दो डिवाइस के रूप में हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखने एक बात, यह इनपुट और आउटपुट डाटा प्रदान कराता है। यह भी कंप्यूटर को इनपुट व आउटपुट प्रदान करती है। इनपुट आउटपुट प्रदान करती है किसके माध्यम से? पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। जैसे कि उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, लिखो उदाहरण में इसका, सीपीयू, मॉनिटर, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, ईटीसी। ठीक है, मॉनिटर हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जी, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस हमारा देखा जाए तो यह इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्लियर है। स्कैनर, स्कैनर को भी पेरिफेरल के माध्यम से जोड़ के रखते हैं हम लोग। स्कैनर को, स्कैनर भी लिख सकते हो इसमें। कमल आज तो भारी मस्त टी शर्ट पहना है यार, स्पेशल, क्या बात है। आगे बढ़े, माउस, ईटीसी इत्यादि। इस आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस है ना हमारा मॉनिटर, और कीबोर्ड इनपुट है, माउस भी इनपुट है। उसी को हम उदाहरण में लिखे हैं, पेरिफेरल को उदाहरण है हमारे, सब तार के माध्यम पे, तार के माध्यम से जोड़ते हैं इसको हम लोग, है ना भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट पेरिफेरल है बोल देगा तो कैसे करोगे, है ना? तो हमें पता है इनपुट है। हम लोग लेट में आते उस बच्चे को अंदर नहीं आने देते। कल अबे कल तुम तोर दई आते, तोर बाबू आते, तोर बहनी आते, तोर मेहमान आते, हम लोग क्या कर नौकर से। चल भाई जल्दी, सर क्लास लो स्टार्ट कराना का थी एक दिन, कॉलेज से का है। चलो ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं फाइनली मेमोरी। ठीक है, मेमोरी क्या है? देखो मेमोरी,
पहले एक लाइन में इसका परिभाषा लिखना मेमोरी डाटा या सूचना को संग्रहित करता है, संग्रहित करके रखता है, स्टोरेज करके रखता है, संग्रहित स्टोरेज करके रखता है। ठीक है, यह एक स्टोरेज डिवाइस है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है। हो गया। यह कंप्यूटर के केवल बाइनरी नंबर को ही समझता है। यह केवल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर्स जिसको हम लोग बोलते हैं द्विआधारी संख्या। और द्विआधारी मतलब केवल दो ही आधार है, दो ही संख्या है, 0 व 1। ठीक है, यह केवल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर द्विआधारी संख्या को ही समझता है। 0 1 डाटा 0 1 को समझता है। ठीक है, बाइनरी स्वरूप में डाटा को संग्रहित करता है। बाइनरी स्वरूप में डाटा को संग्रहित करता है। बाइनरी स्वरूप में डाटा को संग्रहित या स्टोरेज करता है। संग्रहित स्टोरेज करता है। ठीक है, सरल शब्दों में हम लोग समझें तो मेमोरी क्या है हमारा, सीधी बात स्टोरेज डिवाइस है। बस डाटा को क्या करके रखता है, संग्रहित करके रखता है, स्टोर करके रखता है। आगे बढ़े। अब हमारा मेमोरी के कई प्रकार होते हैं। मेमोरी के प्रकार को जानने से पहले मेमोरी के यूनिट को मापने के देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसके मापने की इकाई यूनिट ऑफ मेमोरी। जैसे कि पूछा जाता है मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, क्या है जी, बिट। और बिट किससे मिलकर बनती है, यही बाइनरी नंबर से। ठीक है, इसी बाइनरी नंबर से मिलकर क्या बनता है, बिट बनता है। और बिट से मिलकर निब्बल बनता है, और निब्बल से मिलकर बाइट बनता है। ठीक है, मैं क्या क्या बोला, देखो, बीट बोला, निब्बल बोला, उसके बाद बाइट। ठीक है, फिर इधर आगे बढ़ेगा एमबी, केबी, आप लोग का केबी, एमबी, जीबी में। पहले ये, हाँ, ये पहले तीनों चीजों को पहले समझना है। बीट क्या है, बीट हमारे मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई है। ये बीट जो है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, निब्बल। बीट के समूह से क्या बनता है, निब्बल बनता है। ठीक है, और निब्बल के समूह से बाइट बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मेमोरी जो यूनिट है हमारा, ये मेमोरी जो यूनिट है कैसे हम लोग इसको समझेंगे, मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बीट होती है। और ये बाइनरी नंबर हमारे द्विआधारी संख्या से मिलकर बनती है।
क्लियर है? तो याद रखना मेमोरी की इकाइयां, मेमोरी यूनिट, इसको हिंदी में हम लोग मेमोरी की इकाइयां बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करेंगे एक बिट, ठीक है जी, एक बिट की बात कर रहा हूं ना मैं, केवल एक बिट। एक बिट, एक बिट बराबर क्या हो सकता है? ये हमारे बाइनरी नंबर से चलता है। ठीक है, तो दो, हमारे बाइनरी संख्या कितना है? दो, जीरो और एक। वही जीरो और एक मिलकर क्या बनेगा? एक बीट बनेगा। जैसे कि जीरो और दो, ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बीट कहते हैं। मतलब अंग्रेजी में BIT, यही दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। अब इसी बीट से मिलकर बनेगा निब्बल। इसी बीट से क्या बनेगा? निब्बल बनेगा। जैसे कि एक निब्बल, मैं बात कर रहा हूं एक निब्बल, एक निब्बल। ठीक, इंग्लिश में ही लिख देता हूं। एक निब्बल की बात की जा रही है, तो एक निब्बल बराबर कितने बीट हो जाएगा? एक, दो, तीन, चार, चार बीट हो जाएगा। ठीक, कितने बीट हो जाएगा? चार बीट। और ये चार बीट कुछ भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जीरो एक एक जीरो, ठीक, या एक जीरो एक जीरो, या एक एक जीरो जीरो, समझ रहे हो? इत्यादि। अब अलग 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 बनेगा ये। मतलब चार बीट के समूह से क्या बनता है? एक निब्बल। बीट के समूह से, चार बीट, एक, दो, तीन, चार, जीरो एक एक जीरो। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा एक जीरो एक जीरो, ये किसको प्रदर्शित करता है? यह एक निब्बल को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? एक निब्बल को। एक निब्बल अर्थात कितने बीट को? चार बीट को। एक, दो, तीन, चार, चार बीट है ये। और कितने आधारी संख्या है इसमें? द्विआधारी संख्या। और द्विआधारी संख्या केवल दो ही संख्या होता है, जीरो और एक। हमारे कंप्यूटर जो है, हमारे मेमोरी यूनिट जो है, कौन सी प्रणाली पर आधारित है? द्विआधारी प्रणाली पर आधारित है। तो ये केवल जीरो और वन को ही समझेगा, जीरो और वन को ही समझेगा, चाहे आप लोग कितने बार लिखो, है ना भाई? ये तो याद रखना। तो ये बीट समझ में आया? बीट द्विआधारी जो हमारी संख्या होती है, उसी के समूह से क्या बनता है हमारा? ये बीट बनता है। ठीक है, बीट बनता है। आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं मैं आप लोग को, कि मतलब ये हमारा बीट क्या है। बीट हमारे मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई होती है। बीट, बीट मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, बीट जो है हमारा, बीट ये मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, एक बीट बराबर अगर देखें हम लोग, तो ये जीरो और वन को हम लोग बीट समझते हैं। ठीक है जी, एक बीट में हमारा कौन सा संख्या आ रहा है? द्विआधारी संख्या। ये द्विआधारी संख्या अलग अलग हमारा बीट बना है। ठीक है, एक बीट। अब चलो देखते हैं, एक निब्बल, एक निब्बल बराबर चार बीट। ये अलग अलग बीट है ना। ठीक है, अब दोनों को एक साथ कर देते हो, बाइनरी द्विआधारी संख्या को एक साथ किया हूं। इसको केवल एक बीट मत समझ जाना, मतलब एक बीट मतलब जीरो। मेरी बात समझ रहे हो? ये दो आधार है, दो संख्या है। अब ये दोनों संख्या को हम लोग क्या मानते हैं? बीट मानते हैं, बीट। ये बीट है। और ऐसे ऐसे चार रहेगा, जीरो एक, या एक 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 एक, चार बार रहेगा। वो क्या है हमारा? निब्बल है, चार के समूह। तो बीट के कितने समूह होगा? चार के समूह। ठीक है, बीट के चार बीट के एक समूह, वही एक समूह क्या कहलाएगा?
निब्बल कहलाएगा। ठीक है, ये निब्बल समझ में आया, निब्बल। ठीक है, निब्बल। अब ये देखो, मैं निब्बल लिख दिया। बीट से बना क्या? निब्बल। बीट से बना निब्बल। अब निब्बल से बनेगा बाइट। निब्बल से क्या बनेगा? बाइट। एक बाइट। एक बाइट। एक बाइट बराबर, देखो आप लोग बताओ, एक बाइट बराबर कितने निब्बल? 8 निब्बल। समझना, ठीक है। ये एक निब्बल बराबर 4 बिट है। और कितने बाइट? आधा बाइट। 1/2 बाइट। ये हमारा एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। कितना बिट? 8 बिट। 8 बिट होगा। 8 बिट मतलब कितने निब्बल? कितने समूह? 2 समूह। ठीक है, कितने निब्बल लिख सकता हूं मैं इसको? 2 निब्बल लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं? 2 निब्बल बराबर 8 बिट। 2 निब्बल बराबर 8 बिट। और 8 बिट बराबर 1 बाइट। 8 बिट बराबर 1 बाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद नहीं रहेगा, ये तीनों चीज याद नहीं रहेगा तो फंस जाओगे। एक निब्बल बोलेगा 4 बिट। 4 बिट। 8 बिट बोलेगा 1 बाइट। ठीक है, 8 बिट बोलेगा 1 बाइट। बीट बाइट बिटन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूं मैं? एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग बताना। ठीक है, एक बाइट बराबर, एक बाइट बराबर कितना निब्बल होता है? कितना निब्बल होता है? एक बाइट बराबर कितना निब्बल होता है बताइए, पूछा जाता है एग्जाम में। कैसे होगा? 2 निब्बल। कैसे निकालोगे? देखो, हमें सबको पता है, ठीक है जी, कि सबको पता है, क्या पता है? ये हमारा 8 बिट। समझना, 8 बिट बराबर 1 बाइट। ठीक, 1 बाइट बोल सकते हो और 2 निब्बल बोल सकते हो, है ना? ठीक है, अब हमें मान के चलो क्या निकालना है? निब्बल निकालना है। तो निब्बल निकाल, तो निब्बल से भाग दूंगा तब तो निब्बल निकलेगा। ठीक है, तो कितने बाइट बराबर एक निब्बल? 4 बिट बराबर एक निब्बल होता है ना? 4 बिट बराबर एक निब्बल। मैं इसको एक निब्बल लिख सकता हूं, लेकिन 4 से बीट है तो बीट दोनों का यूनिट एक होना चाहिए। ठीक है, बीट बीट खत्म, 4 दूनी 8। अब हम निकाल के आ रहे थे 2 निब्बल। तो एक बाइट बराबर कितना निब्बल? 2 निब्बल। एक बाइट बराबर ये, और 2 निब्बल बराबर आप लोग, हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 बाइट। वही है। समझ रहे हो ना? ये क्लियर है ना? ये याद रखना, यहां पर थोड़ा सा भी मिस्टेक किया माइंड में, इधर उधर माइंड में अलग से थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, खत्म। वो नहीं होगा कंफ्यूजन। 3 बार क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं ना, भी रुक जाओ। ठीक, अब समझ में आया ये? ठीक, अब मैं थोड़ा सा यहीं से आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखो, सबसे छोटी इकाई क्या है हमारा, बताओ? बीट। सबसे छोटी इकाई बीट। क्लियर है? चलो, अब 4 बिट। कितना बिट जी? 4 बिट। 4 बिट बराबर क्या होता है? एक निब्बल होता है ना? एक निब्बल। क्लियर है? ये 4 बिट बराबर एक निब्बल। ठीक है, 4 बिट बराबर एक निब्बल। ये हो गया हमारा एक निब्बल। ठीक है,
हो गया एक निब्बल। और एक निब्बल बराबर फिर इसी को मैं लिखूंगा क्या हो जाएगा, बीट में अगर लिखूंगा तो हो जाएगा ना 4 बीट। ये क्लियर है, यही सब आगे बढ़ो। एक निब्बल बराबर 4 बीट, क्लियर है। अब निब्बल से बड़ा क्या होता है, बाइट। निब्बल से बड़ा होता है बाइट, ठीक है। बाइट से बड़ा होता है किलो बाइट। क्या होता है, किलो बाइट। और किलो बाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट। और मेगाबाइट से बड़ा होता है जीगाबाइट। हाँ जो भी जीगा गीगा जो भी बोलो, ठीक। बाइट से बड़ा क्या हो जाएगा, किलो बाइट। किलो बाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट। ये क्लियर है, पहले इतना को सीखो, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट क्या है, बीट। अब बताओ, मैं लिख दिया यहां पर एक बाइट। एक बाइट बराबर कितने बीट, 8 बीट, क्लियर है ये। यहां पर चेंज, 1 किलो बाइट 1024, बस 1024 को याद रखना, ठीक है। 1024 बस याद रखना, 1024। अब इधर ऐसे सजाते जाएगा, ठीक। 1 किलो बाइट बराबर 1024 क्या हो जाएगा, बाइट होगा। ये क्लियर हुआ, 1024 बाइट। अब एमबी की बात की जा रही, 1 MB। अब बताओ 1 MB किसको मैं करूंगा, 1024 किलो बाइट, क्लियर हुआ ये। 1 GB बराबर, 1 GB बराबर 1024 मेगाबाइट या एमबी बोलते हो ना। 10 MB भाचे हम और मोबाइल में 4 MB 100 MB भाचे हैं। हाँ, अब बताओ 100 GB बराबर कितना मेगाबाइट, 100 GB बराबर, 100 GB बराबर कितना मेगाबाइट होगा, कितना मेगाबाइट। तो 100 का गुणा किस में करना पड़ेगा, 1024 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 0.04201। इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,02,400 MB, ठीक है। 1,02,400 MB बराबर 1 GB, मतलब 100 GB, ठीक है जी। 100 GB बराबर कितना MB, 1,02,400 MB, 100 GB बराबर। और 1 GB बराबर 1024 MB, 1024 MB, क्लियर है। अब ये तो क्रम है इसका, हमारा क्रम, इस क्रम को याद रखना, ठीक है। क्रम हो गया हमारा निब्बल बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, ठीक है। ये गीगाबाइट करके अब इसमें आप लोग इसका क्रम से लिखते चलना, ठीक है। इसको लिखो पहले, चलो क्रम से लिखते आओ। यहां तक लिख डाले हो, हाँ यहां से लिखते आओ चलो। फिर ये जीबी तक आओगे तो बताना। आराम से बैठ के कोल माइंड से पढ़ना है, इसको समझना है। इसका पेपर कब है इसका, उसका हाई कोर्ट वाला 28 जून। दादा रे, कुछ आता पता नहीं है मोला तो, कुछ आता पता नहीं है कहा था। आ?
हाँ मेरा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं बनतागा। पढ़ना पड़ता है। इस बार पढ़ना भयंकर। हाँ हाँ। हम्म। वही है, उसमें मेहनत है तो थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करें। 1 GB। क्या आ गया हमारा? 1 GB। 1 GB बराबर जी कितना मेगाबाइट? 1 GB बराबर 1024 मेगा बाइट। ये जीबी आ गया। अब देखो, क्रम से जानना है। जीबी से बड़े होता है आप लोग का टीबी, टेराबाइट। टेराबाइट से बड़ा होता है पेटाबाइट, पीबी। और पीबी से बड़ा होता है एक्साबाइट, एक्साबाइट। एक्साबाइट से बड़ा होता है जेट्टाबाइट, और जेट्टाबाइट से बड़ा होता है येट्टाबाइट। ठीक है, इन दोनों से और दो बड़ा होता है। ठीक है, जिसको इसका कोई संकेत नहीं देता बल्कि लिखा जाता है ब्रोंटाबाइट। ब्रोंटा ब्रोंटा ब्रोंटाबाइट। और ये हमारा एक जियोपा बाइट, जियोप बाइट। ये इतना हमें जानना है। और क्या क्या है देखो तो इतना मैं आप लोग का बताओ। एक टीबी बराबर, 1 TB बराबर 1024 GB। 1024 GB को 1 TB कहते हैं। जीबी से बड़ा टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा 1 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट। 1 एक्टाबाइट बराबर क्या हो जाएगा जी? 1024 पेटाबाइट। क्लियर है ये? और 1 जेट्टाबाइट बराबर 1024 एट्टाबाइट। और एक, ठीक है, ये इट्टाबाइट है, एक्साबाइट जी, एक्साबाइट, एक्साबाइट है। और 1 एक्टाबाइट बराबर 1024 जेट्टाबाइट। अब ब्रोंटाबाइट 1024 एट्टाबाइट। जियोबाइट 1024 ब्रोंटाबाइट। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दोनों नहीं रहे तो सबसे बड़ी इकाई हमारा क्या कहलाती है? एट्टाबाइट। ठीक है, सबसे छोटी इकाई बीट, सबसे बड़ी इकाई याद रखना एट्टाबाइट। एट्टाबाइट सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है। ठीक है, सबसे बड़ी। और ये दोनों ऑप्शन में दिखे तो इनसे बड़े ये। ठीक है, सबसे बड़ी ये ऑप्शन में ये दोनों जब दिखे तो। आगे बढ़े। चलो, ये मेमोरी यूनिट है। ठीक है, एक कभी और आप लोग को पूछ दिया जाएगा, जैसे कि मान के चलो
1 किलोबाइट की बात करेंगे। देखो इधर समझना थोड़ा सा, ये 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 देखो 1 KB, ये 1 KB है। अगर इसको घात में पूछ देगा, घात में, ठीक है, इसको अगर घात में पूछ देगा तो 2 के घात 10, 2 के घात 10 बाइट, 2 के घात 10 बाइट, 2 के घात 10 बाइट। अब जस्ट इसको बढ़ाते जाना, डबल डबल, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, 2 के घात 20 बाइट। ये क्या हो जाएगा, 2 के घात 40, क्या हो जाएगा, 40 मत करना, 30 करना, ये डबल होगा ये, ठीक है। 2 के घात 30 आप लोग का बाइट, अब सब में बाइट आएगा, ठीक है। ये अब 1 GB बराबर 2 के घात 30। कहाँ है यार, हाँ, 1 टेराबाइट बराबर पूछा जाएगा तो 2 के घात 40, 2 के घात 40 क्या हो जाएगा, ये बाइट, ठीक, जिसको ट्रिलियन बोलते हैं, 1 ट्रिलियन बाइट। पेटाबाइट में 10 के घात 2 50, 2 के घात 50 बाइट, ठीक है, केवल 10 बढ़ा पेटाबाइट में। और 1 EB में 2 के घात 60, 2 के घात 60, ठीक है, 2 के घात 60। और ये जेट्टाबाइट में बढ़ा तो 10 10 बढ़ाते जाओ, जेट्टाबाइट में 70, ये बस ध्यान देना है, ये हो जाएगा 80, 90, 100, ऐसा बढ़ते जाता है। बाकी इसको नहीं पूछता ज्यादा, बहुत ज्यादा डीपली चला जाएगा, बहुत ज्यादा तब की बात, उतना डीपली कभी नहीं जाता, वही काम आता है। ठीक है, कमल समझ आ रहा है यार, होगा आपके नाना लोग, कौन बनाएगा इसको बता, मेमोरी यूनिट के ढूंढने में क्या है, देखते हैं। नहीं बताते सर, तो हर मामा दादा बोला नहीं बताते, हाँ, इसलिए तो नहीं बता रहे हैं। चलो आगे बढ़े, ये हमारा मेमोरी था और मेमोरी यूनिट था। अब हमें यहां से एग्जाम में आता है, वोलाटाइल मेमोरी क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या है। एक मेमोरी के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, कौन सा हमारा प्राइमरी मेमोरी है, कौन सा हमारा सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक मेमोरी कौन सा है, इसको पूछा जाता है। इसका क्लासिफिकेशन को डायरेक्टली हम लोग याद कर लेते हैं, फिर सब बनेगा। चलो देखो, याद करना है भाई, यहां पर फुल फॉर्म बाद में याद करवाऊंगा, मतलब अभी याद करवा दूंगा, लेकिन पहले इसके क्लासिफिकेशन को याद करो। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी,
अब मेमोरी को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं जी, कितने प्रकार? दो प्रकार। ठीक है, इसके दो प्रकार याद रखना। पहला क्या है हमारा? प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। दूसरा याद रखना, दूसरा होता है जी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को हम लोग हिंदी में प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी। और इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार, रैम, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दो प्रकार। देखो, रैम, रोम। रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हमारे किस में लगा होता है? मदरबोर्ड में लगाता है, मदरबोर्ड में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, रैम भी दो प्रकार का। रैम कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ठीक है, याद रखना, एस रैम और डी रैम। एस रैम और डी रैम। ठीक है, और रोम के तीन प्रकार, और बहुत होते हैं लेकिन तीन याद रखना, चार पांच होता है। हाँ, देखो इधर, इसमें याद रखना, रोम है, रोम में पी लगा दो, फिर पी लगाने के बाद ईपी लगा देना, और ईपी लगा देने के बाद ट्रिपल, आप लोग का डबल ई पी लगा देना। ठीक है, क्या क्या लगा दिया? देखो, ये हो जाएगा पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। सबका फुल फॉर्म याद करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बस जुड़ेगा और क्या दिक्कत है। हाँ, आ जाओ द्वितीयक मेमोरी में, लिख लिया इसको। द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी देखो, तीन प्रकार का। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी तीन प्रकार का। पहला, पहला लिखना आप लोग मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मेमोरी, चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी। दूसरा ऑप्टिकल मेमोरी, कैसेट, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक मेमोरी, और ये ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मेमोरी। और लास्ट डिस्क, जो छोटे लाते हैं। ठीक है, सन डिस्क, फ्लैश फ्लैश, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार है। ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी के अंतर्गत देखो तो क्या क्या आता है। मैग्नेटिक मेमोरी के अंतर्गत, मैग्नेटिक मेमोरी में याद रखना एचडीडी, हार्ड डिस्क वाला, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, और मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी करके पूछा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी, बाहर से लगाते हैं हम लोग मेमोरी में, वह कंप्यूटर में।
हाँ हाँ हाँ, वही वाला है, वही वाला तो है। और ये ऑप्टिकल देखो, तो ऑप्टिकल मेमोरी दो प्रकार के, सीडी डीवीडी। सीडी डीवीडी बाहर से बिना कोरा वाला लाते हैं और उसमें डाल, उसमें गाना बना के या पिक्चर बना के या वीडियो शादी का रिकॉर्ड करके उसमें डाल के दे देते हैं उस मेमोरी में। तो सीडी में, सीडी डीवीडी। ये देखो फ्लैश, फ्लैश को सब जानते हो, फ्लैश मेमोरी। सबसे पहले फ्लैश में याद रखना पेन ड्राइव, और दूसरा चिप्स, छोटा चिप्स मोबाइल में डालते हैं, चिप्स मेमोरी, मेमोरी कार्ड जिसको बोलते हैं। चिप्स हो गया, लिख लो। याद करें इसे, चलो याद करते हैं 5 मिनट। लगाना था जी। बारह बज गया, चलो। बिगड़े हुए घड़ी को, टूटे हुए शीशे को नहीं रखते। वो चलत रही से, चल रात के बंद हो गए, तोरे का स्लेट हो गए हो। हाँ बाद में चली। चलो जी आगे बढ़े। देखो याद करना है हमें, इसको पहले याद करो, ठीक है, इसको याद करते हैं। तो हम लोग को पता है मेमोरी कितने प्रकार के, दो प्रकार। पहला मेमोरी प्राइमरी, दूसरा मेमोरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग प्राथमिक मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को पहले याद करो, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो पहले से हमारे सिस्टम में लगा होता है, पहले से ही, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग कितने भाग में कर सकते हैं भाई, दो भाग। एक याद रखना रैम और दूसरा याद रखना है रोम, ठीक है। रैम रोम का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो रैम रोम का फुल फॉर्म याद रख लेना, ठीक है। सबको पता है, बचपन में ही इसकी याद करके रखे हो। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसका रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम के हम लोग दो प्रकार कर सकते हैं, रैम के दो प्रकार, एक एस रैम और एक डी रैम, ठीक है। डी रैम किस प्रकार के मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है जो कि रैम का हिस्सा है, क्लियर है। रोम को हम लोग तीन प्रकार से पांच छह प्रकार होता है, लेकिन तीन में याद रखना क्या क्या, ये इसको तीन प्रकार से बांट सकते हो, ठीक है। पहला हो जाएगा ये पी रोम, उसके बाद ईपी रोम, और ईपी रोम के बाद डबल ई पी रोम। ये हमारे, ये सभी हमारा क्या है जी, प्राइमरी मेमोरी। इतना याद रखना है, ये सबका मैं डील करते जाऊंगा तो सबका फुल फॉर्म लिखवाते जाऊंगा, क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, क्लियर है। सेकेंडरी मेमोरी जो कि बाहर से हम लोग किस में लगाते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं। जैसे कि हमारा पेन ड्राइव है, यूएसबी है,
ये बाहर से हमारा लगाते हैं मेमोरी, एक प्रकार का बाहर से लगाते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, एक प्रकार का फ्लैश है ये पेन ड्राइव। तो देखते हैं, तो याद रखना सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या है जी, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग कंप्यूटर में बाहर से पेरिफेरल के माध्यम से लगाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी तीन प्रकार का, कितने प्रकार के, तीन प्रकार। पहला याद रखना मैग्नेटिक, दूसरा याद रखना ऑप्टिकल, और तीसरा याद रखोगे क्या, हाँ आने सुंदर रहे, मैं गैस निकल सुंदर रहे, ठीक है। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी पूछा जाता है, ऑप्टिकल मेमोरी हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार, सीडी, डीवीडी, ठीक है। मैग्नेटिक कितने प्रकार, कितने प्रकार का, क्या क्या, एचडीडी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, और एक मैग्नेटिक टेप। याद रखना एचडीडी हार्ड डिस्क वाला, फिर फ्लॉपी डिस्क, और लास्ट में मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग कौन से प्रकार के कंप्यूटर में किया गया था, अर्थात कौन से पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था, मेमोरी, मेमोरी, हाँ तीसरी, तीसरी, हाँ ठीक है, तीसरी चौथी में शुरू हो गया ये, देखना, ठीक है। दूसरे में हमारा तो पहले में तो पंच कार्ड लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड में मैग्नेटिक ड्रम, फिर उसके बाद हमारा ये चिप से को लगाया गया, मैग्नेटिक टेप को लगाया गया। चलो देखो, उसके बाद हमारा, अरे पूरा हुआ ही नहीं है ना, ठीक। फिर ऑप्टिकल, हमारा फ्लैश मेमोरी, फिर फ्लैश मेमोरी में याद रखना आप लोग का पेन ड्राइव, फिर आप लोग का चिप्स, जो चिप्स होता है जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी कार्ड, ये ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग कल डील करेंगे सबको, एक एक चीज को, ठीक है। आज के लिए इतना ही।